राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये जो वास्तु की जानकारी है, मैं काफ़ी दिन बाद इस चैनल पर आप लोगों को देने जा रहा हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे लगे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो हम वाटिका लगाते हैं यानी हम बगीचा लगाते हैं, तो वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पटकता है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कैसे हमें अपने घर के अंदर वाटिका यानी बाग बगीचा इत्यादि हम घर के अंदर किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और पेड़ जो होते हैं हमारे घर के अंदर, हमने देखा है कि हमारे घर के अंदर या हमारे घर के आसपास पेड़ जो होते हैं वो हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी व्यवस्था हमें कैसी रखनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, भवन के आसपास हरियाली के लिए वृक्ष आदि की आवश्यकता हर इंसान को पड़ती है, ताकि उनको शुद्ध वायु का प्रवेश हमारे घर के अंदर हो सके, हमारे घर के अंदर शुद्ध वायु हमारे घर के अंदर आ सके, हमारे घर के अंदर शुद्ध वातावरण बना रहे। दोस्तों, वृक्ष की छाया जो हमारे घर के ऊपर पड़ती है वो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, हम अपने घर के उत्तर या पूरब जो दिशा है यानी नॉर्थ या ईस्ट की जो डायरेक्शन है हमारे घर के, उसके अंदर हमें बड़े वृक्ष यानी बड़े वहाँ पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर के अंदर जो वायु प्रवेश करती है वो कहीं ना कहीं अवरोध करते हैं। और इससे हमारे घर में जो जिस मात्रा में वायु का संचार होना चाहिए वो नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे घर के ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। आप अपने घर के दक्षिण या पश्चिम की जो डायरेक्शन है उसके अंदर आप बड़े पेड़ लगा सकते हो, वहाँ बड़े पेड़ आप रख सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारे घर के आसपास या हमारे घर के अंदर यदि बड़े पेड़ हैं, बड़े वृक्ष हैं, तो कृपया इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के ऊपर पहले पहर से लेकर तीसरे पहर तक आपके घर के ऊपर उन पेड़ों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, हमारे भवन से कम वास्तु शास्त्र के अनुसार कम से कम हमारे भवन से 20 फीट की दूरी पर हम बड़े वृक्ष रख सकते हैं, बड़े वृक्ष लगा सकते हैं, ताकि हमारे घर पर पहले पैर से तीसरे पैर तक उन उन पेड़ों की छाया नहीं पड़े। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है दोस्तों, कि करीबन करीबन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक का जो समय है, उस समय हमारे घर के अंदर जो पेड़ हैं उनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, आप छोटे वृक्ष या आप वाटिका अपने घर के ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में आप रख सकते हो, ये बहुत ही उत्तम रहता है। और हमारे घर के अंदर इससे शुद्ध वायु हमारे घर के अंदर प्रवेश होगी, हमारे घर के अंदर शुद्ध एनर्जी प्रवेश होगी, जिससे हमारे घर में सकारात्मक एनर्जियां बनी रहेगी और हमारे घर का माहौल बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ कि कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो हम गलत दिशा में लगा देते हैं, तो इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, पिंपल का वृक्ष वैसे तो घर के अंदर उचित नहीं माना गया है। यदि आपके घर के पश्चिम दिशा में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि पिंपल आपके घर के पश्चिम दिशा में है तो आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, साथ ही बरगद का यदि पेड़ है तो वो आपके घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। आपके घर के यदि
थोड़ा दूरी पर यदि बरगद का पेड़ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये बहुत शुभ रहता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, गुलेर का जो वृक्ष होता है वो आपके घर के यदि दक्षिण डायरेक्शन में है तो ये भी बहुत शुभ होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि हमारे घर के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो हमें कैसे रखना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर पेड़ पौधे या वृक्ष वास्तु अनुसार नहीं है तो कहीं न कहीं वो आपके घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियां फैलाते हैं। आपके घर के अंदर जो आर्थिक तंगी है वो इन पेड़ों की वजह से ही आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी आती है, कलह कलेश का माहौल बनता है, क्योंकि आपके घर के अंदर शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश का संचार नहीं होता है। इस कारण से आपके घर के अंदर ये जो समस्याएं हैं वो होती हैं। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो घंटे का निशान है दोस्तों, उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आगे भी दूंगा। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। वहाँ से भी आप वास्तु अकॉर्डिंग सारी जो आपकी समस्या है वहाँ से आपको समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402। राधे राधे। चलते चलते आप सभी से एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।